हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूं उन स्टूडेंट के लिए जो नीट यूजी 2023 में नीट का एग्ज़ाम दिए हैं। इसके लिए आपको एडमिशन प्रोसेस क्या होगी, काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से करना होगा, कम स्कोर है लो स्कोर में आपको बेस्ट कॉलेज कैसे मिल सकते हैं, कौन कौन से राउंड तक आपको जाना चाहिए, क्या आपका अगर नीट स्कोर 100 to 650 है तो आपको कैसे टारगेट करना चाहिए, खास करके गवर्नमेंट सीट के लिए कितने स्कोर कितने रैंक पे आपको सीटें अवेलेबल हो सकती है, और यदि स्कोर कम है जस्ट एलिजिबल है तो आपको क्या स्ट्रेटजी लेकर चलना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी आपका होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक बटन दबा के अपना प्यार जरूर जताएं। और साथ में यदि आप एडमिशन चाहते हैं, एडमिशन गाइडेंस चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन या स्क्रीन में नंबर दिया हुआ है, वहां से कॉल कर सकते हैं या फिर चाहे तो हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं। इंडिया में टोटल 6 to 7 सेंटर अवेलेबल है। पहला सेंटर दिल्ली, इसके बाद मुंबई में हमारा सेंटर है, पुणे मेरा सेंटर है, इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल में सेंटर अवेलेबल है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जयपुर और बेंगलोर में मेरा सेंटर अवेलेबल है। चाहे तो इन सेंटर में जो आपको लोकल सेंटर हो, जो नज़दीकी सेंटर हो, आप उस सेंटर को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिनका ऑल इंडिया रैंक 12,000 to 25,000 आता है या इससे अच्छा है, अगर 12,000 से रैंक अच्छा आता है तब तो कोई बात नहीं, आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो काफ़ी उलझे हुए होते हैं, काफ़ी टेंशन में होते हैं, जिनका रैंक 12,000 to 25,000 के बीच में आता है, वैसे कैंडिडेट जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, इसके अलावा सभी कैटेगरी के स्टूडेंट को तो अच्छा कॉलेज मिल सकता है, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल से बिलोंग करते हैं उन्हें थोड़ा सा टफ इन साइड होता है सीट लेना। तो ऐसे कंडीशन में आपको किस किस राउंड तक जाना चाहिए ताकि आपको गवर्नमेंट सीट एमबीबीएस के मिल सकता है, या फिर वो ऑल इंडिया कोटे से हो या फिर स्टेट के कोटे से। ऑल इंडिया कोटा 15% या फिर स्टेट कोटा 85%। इससे पहले मैं बता दूं कि हो सकता है इस बार काउंसलिंग का जो रूल नियम है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि चांसेस तो ऐसे कम ही दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू मी चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ होती है जिसको मॉडिफाई करने पड़ेगा, सॉफ्टवेयर को अपडेट, सॉफ्टवेयर चेंज करने पड़ेंगे, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने पड़ेंगे। ये चीज़ों को डिज़ाइन करना इतना संभव नहीं है। काउंसलिंग का मतलब वन एग्ज़ाम और वन काउंसलिंग, यानी कि कॉमन काउंसलिंग का चांसेस जताई जा रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि स्टेट काउंसलिंग नहीं होगा, स्टेट का काउंसलिंग जो होगा वो ऑल इंडिया के थ्रू ही सीट अलॉट होंगी, यानी कि एमसीसी कंडक्ट कराएगी। जैसे ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग होती है उसी पोर्टल पे सभी स्टेट की काउंसलिंग होगी और एक साथ सारे स्टेट का रिजल्ट आएंगे, यानी कि अलॉटमेंट होंगे। इसके लिए सभी स्टेट के जितने भी स्टेट हैं, जो अलग अलग स्टेट का अलग अलग रूल होता है, अलग अलग रिजर्वेशन होता है, तो उस रूल और रिजर्वेशन के लिए सभी स्टेट से एक एक नोडल ऑफिसर को जो एक्सपर्ट होंगे उन्हें बुलाया जाएगा और उनसे सारे डेटा ली जाएगी और इसके अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट होगा, काउंसलिंग होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर स्कोर आपका कम है, यानी कि रैंक आपको 12,000 to 25,000 के बीच में आता है रैंक, ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट को सीटें, किसी स्टूडेंट को केजीएमसी मिल जाता है जो कि लखनऊ में है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को जैसे 13,145 ऑल इंडिया रैंक पे सीट मिला है। टोपी वाला मेडिकल कॉलेज जो मुंबई है वो 19,918 ऑल इंडिया रैंक पे मिला है। एम्स जो है पटना, ओबीसी कैटेगरी को 19,713 पे भी सीटें मिल चुकी है। एलएलआरएम जो मेडिकल कॉलेज है, जो ओबीसी कैंडिडेट को 13,342 पे भी सीट मिला है। वहीं आरयूएचएस जो है आपका राजस्थान में, वो जनरल स्टूडेंट को 19,704 पे मिला है। ग्रांट मेडिकल कॉलेज जो है ईडब्ल्यूएस के लिए 20,100 पे सीट मिला है। मद्रास मेडिकल कॉलेज जो चेन्नई में काफ़ी अच्छा कॉलेज है, आपको 12,397 पे मिला है। ऐसे ही बहुत सारे कॉलेज हैं जिनका रैंक इसके नियर अबाउट पे स्टूडेंट को सीटें मिल चुकी थी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपको सीट मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे? स्टूडेंट क्या होता है कि जैसे राउंड 1 की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, राउंड 1 के काउंसलिंग में ही वो डरे हुए होते हैं, काफ़ी पैनिक मोड में होते हैं कि हमें राउंड 1 में ही सीट उठाना है। तो जब राउंड 1 में आप अगर सीट को उठाना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो सीट आपको मिलता है, हो सकता है कि इस रैंक पे क्वालिटी ना मिले, क्वालिटी वाइज बिल्कुल पुअर कॉलेज मिल सकता है। तो इसके लिए आपको राउंड 1 नहीं, राउंड 2 नहीं, मॉपअप में अगर सीट लेते हैं इस रैंक पे तो आपको अच्छे कॉलेज के चांसेस बन सकती है। क्योंकि जो काउंसलिंग होता है वो कहीं ना कहीं एक डायनेमिक प्रोसेस होता है।
हर साल का काउंसलिंग सेम नहीं होता है, सिमिलर नहीं होता है, कोई स्टैटिक प्रोसेस नहीं होता है, बिल्कुल डायनेमिक होता है। हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा काउंसलिंग में। जो सीट पिछले साल 12,000 पे मिला था, हो सकता है इस साल 13,000 पे मिले, 15,000 पे मिले। जो सीट पिछले साल 15,000 पे मिला वो 14,000 पे भी मिल सकता है। तो कभी भी जब आप काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस करते हैं, तो राउंड 1 के काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटे के होंगे या फिर स्टेट कोटे के होंगे। तो इसमें आपको ध्यान देना होगा टॉप टू बॉटम। टॉप में आपको जो पहला चॉइस करेंगे, दूसरा चॉइस करेंगे, यानी कि ऊपर के जितने भी चॉइस होंगे वो सभी टॉप कॉलेज के, और जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे कॉलेज के क्वालिटी चेंज करते चले जाएंगे, जिसका क्वालिटी वीक होता चला जाएगा। और उसी कॉलेज को आपको चॉइस करना है जो आपको पसंद है, जो एरिया आपको पसंद है। वैसे राउंड 1 में तो आप सभी कॉलेज को चॉइस कर चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि राउंड 1 फ्री एग्जिट होता है। वैसे जो भी सीट मिलता है उसे आप चाहें तो छोड़ दें या फिर ज्वाइन करके अपग्रेड कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में जब राउंड 1 के बाद राउंड 2 के काउंसलिंग स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा सूझबूझ भरी काउंसलिंग करनी होगी। यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग पे बिल्कुल फोकस करना होगा। चॉइस फिलिंग में कोई गलत नहीं चॉइस करना है। अगर गलत चॉइस करते हैं तो जो सीट आपको अलॉट हो जाएगा उस सीट को आपको रिपोर्ट करना होगा। यदि आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट आपको फॉरफिट हो सकता है, और सेकेंड अगर मॉपअप में जाना चाहते हैं तो फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी पे करना होगा। ऐसे कंडीशन में आपको जब भी चॉइस करें तो आप अपने लोकेशन वाइज, जैसे सपोज डेट स्टूडेंट यूपी के हैं या फिर नॉर्थ इंडिया में ही आप MBBS करना चाहते हैं, या फिर साउथ से हैं, साउथ इंडिया में ही आप MBBS करना चाहते हैं, ऐसे कंडीशन में आप जो आपके साउथ के जो कॉलेज है, टॉप के कॉलेज, उसे ऊपर रखना है। इसके बाद जो साउथ के कुछ क्वालिटी वाइज पुअर कॉलेज है, वीक कॉलेज है, उन्हें रखना है। इसके बाद अगर आपको थर्ड ऑप्शन जो होगा वो आउट ऑफ साउथ इंडिया, जो जैसे कि आपको नॉर्थ में कुछ कुछ स्टेट होंगे, आप चाहें तो उस नॉर्थ के कुछ स्टेट को आप सीट को, कॉलेज को आप नीचे रख सकते हैं। तो ये होता है चॉइस फिलिंग का मतलब। चॉइस फिलिंग का मतलब ये नहीं होगा कि आपको जो सीट नहीं मिल सकता है, जो सीट कि आप दावेदार नहीं हैं, जो सीट आज के पिछले साल या इसके पिछले साल आपके रैंक तक नहीं आया है, उस कॉलेज को चॉइस नहीं करना है। ऐसा नहीं, उस कॉलेज को भी चॉइस करना है। मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ कि काउंसलिंग होता है वो डायनेमिक प्रोसेस होता है, ये नहीं कि स्टैटिक प्रोसेस। हर साल चेंजेज होते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो आप इसके चक्कर में रहेंगे, पता चला कि आपको सीट निकल गई। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं KGMC जो है EWS को 13,145 पे मिला है, लेकिन क्या ये राउंड 1 में मिला है, क्या ये राउंड 2 में मिला है? जी नहीं, ये सीधा मॉपअप में मिला है। टोपी वाला मेडिकल कॉलेज मुंबई, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ये लगभग 19,918 पे सीट मिला है। ये टोपी वाला क्या राउंड 1 या राउंड 2 में मिला है? नहीं, ये मॉपअप में मिला है। ऐसा नहीं होता है। राउंड 1 के बाद जितने भी सीटें होती हैं, राउंड 1 काउंसलिंग होता है, राउंड 1 में जितने भी स्टूडेंट को सीटें अलॉट होती है 100% सीटों पे, इसके बाद स्टेट का राउंड 1 स्टार्ट होता है। तो जो स्टूडेंट को कॉलेज पसंद नहीं होता है वो कॉलेज को फ्री एग्जिट लेते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ स्टूडेंट को स्टेट में भी सीट मिल जाता है जिन्हें ऑल इंडिया से मिलता है, तो स्टेट को भी सीट को छोड़ देते हैं। ऐसे कंडीशन में ऑल इंडिया में भी और स्टेट में भी काफ़ी सीटें वैकेंट रहती है, लगभग 50% से ज़्यादा 80% सीटें वैकेंट रह जाती है। इसके बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है। सेकेंड राउंड में भी आपको जो सीटें बची हुई है, वैकेंट सीटें बची हुई, इसके लिए चॉइस फिलिंग आप करते हैं। चॉइस फिलिंग करने के बावजूद रिजल्ट आता है, फिर मॉपअप राउंड के लिए लगभग 45% सीटें बच जाती है। तो आप यहाँ पे ये फोकस करना है कि जब 45% सीटें बच रही है ऑल इंडिया कोटा 15% से, तो वही सीटें बच रही है जो स्टूडेंट को मनचाहा कॉलेज नहीं मिला, मनचाहा सीटी नहीं मिला, लोकेशन नहीं मिला, इसकी वजह से वो सीट को छोड़ते हैं, लेफ्ट आउट लेते हैं, या फिर अपने स्टेट में जो सीट अलॉट होता है उसे ज्वाइन करते हैं। ऐसे कंडीशन में जब राउंड 1 के बाद राउंड 2 की काउंसलिंग होती है, और यदि आपको सीट अलॉट हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में आपको ऑल इंडिया का भी सीट मिला, स्टेट को भी सीट मिला, और आप चाहते हैं कि किसी एक सीट को ज्वाइन करके अपग्रेड करें, या फिर आप ऑल इंडिया के थ्रू ज्वाइन करके अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर स्टेट के सीट को ज्वाइन करके अपग्रेड कर सकते हैं। ऐसे में किसी एक सीट को ही ज्वाइन करना है, 2 सीट ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होता है कि ऑल इंडिया से जिन्हें सीट मिल जाता है अच्छा सीट, और उन्हें लगता है कि ऑल इंडिया से हमें अपग्रेड करने से इससे बेटर सीट मिल सकता है। वैसे तो अपग्रेड नहीं करेंगे राउंड 2 के बाद मॉपअप में, लेकिन आपको सीट अगर चाहते हैं कि ज्वाइन करना ही है एनी हाउ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर ऑल इंडिया का सीट हो, ऑल इंडिया से जो सीट मिला है, यदि ऑल इंडिया से सीट आपको नहीं मिला उतना अच्छा, तो स्टेट से आपको सीट मिला है, दोनों को कंपेयर कीजिए। अगर उन दोनों सीट को अगर आपको ज्वाइन नहीं करना है, तो आप फ्री एग्जिट तो नहीं, लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी अमाउंट है इसे फॉरफिटेड करा के आप मॉपअप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके जा सकते हैं मॉपअप राउंड के लिए। तो ऐसे कंडीशन में मॉपअप राउंड में लगभग 40 to 45% सीटें वैकेंट रहती है, और यहाँ पे आपको चांसेस हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम सीटें जो होती है
वो अच्छे कॉलेज में खाली रह जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि राउंड 2 के काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया के, इसके बाद स्टेट के भी राउंड 2 होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को होता है अपने स्टेट में ज़्यादा चॉइस होता है। जैसे यूपी के स्टूडेंट हैं, ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि हमें यूपी मिल जाता है। खास करके राजस्थान हरियाणा के स्टूडेंट होते हैं, वो चाहते हैं कि हमें राजस्थान हरियाणा में सीट मिल जाता है। तो राजस्थान हरियाणा में जो सीटें मिल जाती हैं उनका स्टेट कोटे से, तो ऑल इंडिया से जो सीटें मिलती हैं उन्हें छोड़ देते हैं। ऐसे ज़्यादातर जनरली साउथ में भी देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में ऑल इंडिया में काफ़ी सीटें वैकेंट रह जाती है। और ऐसा ही सेम कंडीशन होता है कुछ स्टेट में हाई मेरिट जाने की वजह से ऑल इंडिया से उनको अच्छा सीट मिल जाता है, और अपने स्टेट में उनको सीटें नहीं मिलती है, तो स्टेट के सीट जो मिलता है क्वालिटी वाइज पुअर कॉलेज मिलता है, तो उसे छोड़ के ऑल इंडिया से जो सीट मिलता है उसे ज्वाइन करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में दोनों जगह पे ऑल इंडिया और स्टेट दोनों में सीटें कहीं ना कहीं वैकेंट दिखते हुए नजर आती है। तो मेन होता है कि आप अगर काउंसलिंग किस तरीके से कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं तो एक्सपर्ट होना काफ़ी आवश्यक है। यदि आप अपने आप को एक्सपर्ट नहीं समझ रहे हैं, डर रहे हैं, तो डर के आगे जीत है। आप डर रहे हैं तो आप अच्छा काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। आपको जो रैंक आ रहा है, जिस रैंक पे आपको अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए था, उस कॉलेज से आप वंचित रह सकते हैं। जैसे कि हम कई साल से हम लोग काउंसलिंग करा रहे हैं, यही देख रहे हैं कि जिनको 15,000 रैंक है, उन्हें जो कॉलेज मिलना चाहिए था, उन्हें कॉलेज वो ना मिल के जिन्हें 17,000 रैंक था, उससे बेटर कॉलेज 15,000 ऑल इंडिया रैंक से अच्छा 17,000 वाले को सीट मिला। क्यों मिला? क्योंकि उन्हें ये आइडिया लग चुका है कि हमें राउंड 1 या राउंड 2 में जो भी कॉलेज मिलेगा वो उतना अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन मॉपअप में हमें अच्छा कॉलेज मिल सकता है, इसलिए वो मॉपअप तक टिके रहते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल मॉपअप तक टिकिए, लेकिन मॉपअप तक अगर जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहते हैं। अगर आपके इसके नियर अबाउट अगर रैंक है 12,000 टू 25,000, तो बिल्कुल आपको ऑप्शन दिखते हुए नजर आएंगे। अब जिनका इससे कम रैंक है, लगभग इनसे मतलब स्कोर काफ़ी कम है, तो ऐसे में आपको सिर्फ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज ट्राई कर सकते हैं अपने अपने स्टेट में। अगर सेमी गवर्नमेंट भी नहीं मिल पा रहा है तो लो फी के प्राइवेट ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप सेमी गवर्नमेंट नहीं मिला तो लो बजट के प्राइवेट कॉलेज के लिए 3-4 स्टेट है जहाँ आप ट्राई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ ट्राई कर सकते हैं, केरला ट्राई कर सकते हैं, कर्नाटका ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपका स्कोर उससे भी कम है, जो कि सेमी गवर्नमेंट के भी सीटें नहीं मिल सकती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ऑन एवरेज पैकेज में 60-65 लाख के पैकेज में, यानी कि 10 to 13 लाख पर एनम, 10 से 13 लाख पर ईयर का बजट में आपको मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम सीटें हैं जो मिल सकती है। ऐसे में यूपी, हरियाणा चांसेस हो सकता है, राजस्थान चांसेस हो सकता है, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, इसके बाद उत्तराखंड, बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपको इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि आपको इस रेंज में मिल सकते हैं। यदि आपका इससे भी कम स्कोर है, जो इन स्टेट में आपको सीटें नहीं लग सकती है, तो फिर आपको बजट को बढ़ाना होगा। और यदि आपको सीटें आपके स्कोर पे मिल भी रही है लेकिन लोकेशन सही नहीं है, आप उस लोकेशन पे नहीं जाना चाहते हैं, तब तो 100% है कि बजट बढ़ाना ही पड़ेगा। यदि आपका 200 स्कोर है, 150 स्कोर है, तो भी आपको 10 to 13 लाख पर एनम का सीटें मिल सकती है। जस्ट क्वालिफाई अगर रहेंगे जनरल कैटेगरी से, तो भी आपको 10 से 13 लाख या 14 लाख पर ईयर का सीटें मिल सकती है। लेकिन लोकेशन वाइज आप शायद उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आपको लोकेशन का प्रॉब्लम है, लोकेशन बैरियर है, तो आपको बजट बढ़ाना होगा। और ये बजट जो जा सकती है वो काफ़ी हाई जा सकती है। 90 लाख, 85 लाख, 95 लाख, 1 CR, 10 लाख, 1 CR, 20 लाख, 1 CR, 30 लाख, इस तरीके से आपको बजट जा सकते हैं। डिपेंड करेंगे आपके काउंसलिंग प्रोसेस पे कि क्या आप डीम्ड में जाना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को टारगेट होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी, बहुत सारे स्टूडेंट को टारगेट होता है कि टॉप के हम प्राइवेट कॉलेज से पढ़ेंगे। लेकिन आपका स्कोर कम है और टॉप के कॉलेज में आपके स्कोर पर सीट नहीं मिल पा रही है, तो आप NRI कोटे से सीटें ले सकते हैं। NRI कोटे से सीट लेने के लिए बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल में भी कुछ कॉलेज है जो काफ़ी अच्छा है। इसके साथ बिहार में आप ले सकते हैं, इसी के साथ साथ आप हरियाणा ले सकते हैं। तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी ले सकते हैं जहाँ की आपको टॉप के कॉलेजेस मिल सकती है NRI कोटे के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा? फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।